अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा मेन्यू है थोड़ा सा चटोरा मेन्यू है, बड़ी चटपटी सी चीज़ें बन रही हैं। आज हम बना रहे हैं चाट, कचौरी चाट। बड़े अच्छे से लवाजमात आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे चने भी हैं, आलू भी हैं, आलू उबल रहे हैं, पापड़ी है, इमली है, दही है। बड़े मज़े का मेन्यू है। कुछ सैंडविचेस बनाएंगे हम, मॉन्स्टर क्लब सैंडविचेस। बड़े डिफरेंट सी रेसिपी है, मज़ेदार सैंडविचेस हैं। और उसके साथ एक चीज़ और बनाएंगे तो जनाब वो है चिकन थ्रेड चिकन। आप लोगों ने खाई होगी, बड़े मज़े का जो है ये। अगर आपने कहीं कैटरिंग में, शादी ब्याह में, बड़ा फेमस आइटम है उसका, चिकन थ्रेड। उसके ऊपर धागे वागे लगाते हैं, लेकिन धागे नहीं होते, एडिबल धागे होते हैं। कैसे बनाएंगे आपको बताएंगे। सबसे पहले तैयारी करते हैं यहाँ पे कचौरी की। कचौरी के लिए हमको चाहिए यहाँ पर मैदा, नमक, घी का इस्तेमाल करते हैं कचौरी में थोड़ा खस्ता करने के लिए, ताकि आपकी कचौरी जो है बड़ी क्रिस्पी सी आए। यहाँ पे हमारे पास आलू भी बॉईल हो रहे हैं, तकरीबन थोड़ी सी कसर है, ये हो जाएंगे फिर निकाल लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर मैदा है हमारे पास, नमक और घी। सबसे पहले 2 चमचे डालेंगे इसमें घी के। सैंडविचेस बना रहे हैं हम, मॉन्स्टर क्लब सैंडविच। तो आज का हमारा सवाल भी है, मॉन्स्टर क्लब सैंडविच तो हम बना रहे हैं, इसके अलावा कोई भी 2 सैंडविचेस के आप लोगों ने नाम बताने हैं कि कौन कौन से सैंडविच होते हैं अपनी पसंद के, वो नाम बताइए। और आज का जो हमारा इनाम है एनेक्स की तरफ से, आज हमारे पास है ज़बरदस्त जंबो सैंडविच मेकर। क्या बात है, सैंडविच बना रहे हो, सैंडविच मेकर भी हमारे पास है। वाह भाई वाह। ये हमने घी, पानी और नमक डाल दिया है, और इसमें डाल देंगे मैदा। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। कचौरी का जो आटा है थोड़ा सा डो को टाइट रखते हैं, नरम ना हो, क्योंकि जब इसको भरते हैं तो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए, ताकि दाल का जो मिक्सचर इसके अंदर डालें वो फट के बाहर ना आए। पहले इस तरह मिक्स कर लें। ये जितने भी हमारे जंक फूड है, फ्राइड आइटम, समोसे वगैरह, इसमें जितना भी डो बनता है सब तकरीबन एक जैसा ही थिकनेस रखते हैं। इसकी सख्ती जो है इसकी सेम होनी चाहिए। जैसे कि अभी हमने पिछले हफ्ते समोसे बनाए थे, मल्ली बनाई थी, तो उसका भी यही प्रोसेस था कि इसके अंदर जो डो है ना आपका सख्त होना चाहिए। अगर नरम होगा तो एक तो आपको समोसा या कचौरी वो डी शेप भी हो जाएगी, और जो इसके अंदर फिलिंग होगी वो भी फट के बाहर आ सकती है। अब हाथ की मदद से इसको अच्छे से आपने, कचौरी का हम आटा बना रहे हैं, और मैदे के अंदर हमने घी, नमक और पानी डाला है। देखें आटा थोड़ा सा हमको यहाँ पे लग रहा है कि हल्का सा ये नरम है, तो थोड़ी सी खुश्की इस पे और लगा दें, और फिर अच्छे तरीके से इसको हमने गूंदना है। आटा जितना ज़्यादा गूंदेंगे उतना अच्छा बनेगा, उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ेगी। तो लिहाजा आटे को कोशिश करें 7 से 8 मिनट या 10 मिनट आपने अच्छे से गूंदना है। घी का हमने इस्तेमाल किया है, किस लिए कि पूरी जो है हमारी कचौरी वो खस्ता बने। और खस्ता किस वजह से होती है, 2 तरीके होते हैं। या तो आपने इसमें घी का इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी कचौरी खस्ता नहीं बनेगी, तो घी का इस्तेमाल करें। या जब भी हम फ्राइंग करते हैं, कचौरी हमेशा बनती है बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। अगर आप तेज़ फ्लेम पे यानी तेज़ टेम्परेचर में ऑयल ज़्यादा गर्म हो या घी ज़्यादा गर्म हो, उसके ऊपर अगर आप इसको फ्राई करते हैं तो कचौरी आपकी फूल तो जाएगी, बन भी जाएगी, लेकिन फ़ौरन से ही वो नरम हो जाएगी। तो जब भी हमने कुछ भी फ्राइंग करनी है ना, तो बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर करनी है। 7 से 8 मिनट में आपकी कचौरी तैयार हो, हल्के हल्के कलर आए,
तो काफ़ी देर तक क्रिस्पी रहेगी। आज का हमारा सवाल है, कोई भी 2 सैंडविचेस के आपने नाम बताने हैं और आज का जो हमारा इनाम है वो है बड़ा मज़ेदार सा डिलक्स सैंडविच मेकर। कॉल करके भी आप जो है जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं, आपका जवाब शामिल कर लिया जाएगा। ये देखें जी, आटा हमारा गूंद गया है, इसको रख देंगे सेट होने के लिए। सेट होने का मतलब आटा ढल जाए, क्योंकि आटा जब भी हम गूंदते हैं तकरीबन 10-15 मिनट का टाइम दें ताकि सेटल हो जाए। उसके बाद इसके पेड़े बनेंगे, फिर हम कचौरी भरेंगे। अगर टाइम नहीं देंगे तो होगा क्या कि जब आप आटे को बेलते हैं ना, आटा सेट नहीं है। ये देखें, आटे को हमने बेला, इतना बड़ा ये हो गया, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। लेकिन जब आटे को आप टाइम देंगे, प्रॉपर सेट हो जाएगा, तो फिर श्रिंक नहीं होगा। तो लिहाजा इसको हम अभी कवर करके रखते हैं यहाँ पर। और आलू भी हमारे हो गए हैं। स्ट्रेनर नवीदा है रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। इरफान भाई क्या हाल है, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? शुक्र है अल्लाह का। ठीक, आपकी मैं अक्सर ये देखती हूँ, आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा मुझे लगता है। फर्स्ट टाइम मैंने कॉल किया। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया हमारे शो में। जी जी, मैं अभी भी देख रही हूँ कचौरी का। मैंने कहा आगे रमज़ान माशाल्लाह से आएगा तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह रमज़ान से पहले भी शाम की चाय के साथ बनाइएगा। जी, चाय के साथ भी। हाँ जी बिल्कुल जी। तो आपने ये सवाल पूछा कि 2 सैंडविच के नाम बता। दो सैंडविचेस के, अपनी पसंद के कोई भी 2 सैंडविचेस के आपने नाम बताने हमको। अच्छा, एक तो क्लब सैंडविच जी, तो दूसरा ये सिंपल सैंडविच भी होता है। सिंपल सैंडविच कौन सा होता है? जैसे देखें वेजिटेबल सैंडविच होता है। एक आप मुझे रेसिपी भी बताएं, मैं बनाऊंगा इसको। सिंपल सैंडविच के नाम से ही बनाएंगे इसको। नहीं, जैसे देखें सिंपल का ये मतलब है ना कि उसके अंदर वेजिटेबल मेयोनीज डाल के तो वो सिंपल बन जाता है। बिल्कुल सिंपल, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। जी जी जी। तो एक क्लब सैंडविच होता है। ठीक हो गया, एक सिंपल सैंडविच होता है। आपका तो हो गया जवाब। अब आप बताइए, कोई फरमाइश करनी है हमसे? नहीं, फरमाइश कोई नहीं, आप माशाल्लाह से सारी पूरी कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपका शो बहुत मैं शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया पसंद करने का और कॉल करने का। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आटा हमारा गूंद गया है, आलू जो है हमारे बॉयल हो गए, हमने निकाल लिए हैं। और जो है यहाँ पे दाल, चने की दाल हमने बॉयल कर ली है। दाल को थोड़ा सा जो है ना कड़क रखना आपने, बिल्कुल हलवा नहीं होनी चाहिए। देखें हल्की सी वाइटनेस इसके अंदर यहाँ पे दाना होना चाहिए। ऐसे आप दबाएं तो थोड़ा सा ये जान लगा के टूटे, बिल्कुल हलवा ना हो। तो इस बात का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है इसको। अच्छा, नरगिस साहिबा हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। प्रोग्राम इज एक्सीलेंट, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हैप्पी के पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। खुदा करे हर घर का फ्लेम ऑन ही रहे इंशाल्लाह। ये बेटा वो हैं, एक क्लब सैंडविचेस हैं, एग सैंडविचेस हैं, और देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ चिकन सैंडविचेस हैं, फिश सैंडविचेस हैं, व्हाटएवर यू वांट टू मेक इट यू कैन मतलब चेंज। जबरदस्त हो गया। देयर आर सो मेनी सैंडविचेस। जबरदस्त हो फ्रॉम लाहौर। और बताएं, कोई फरमाइश करना चाहेंगे हमसे? बस थैंक यू वेरी मच, you are doing so good and you are really very confident. Alhamdulillah, I'm very happy to see you doing a good job. Alhamdulillah. Thank you so and, much. Your whole Pakistan is your student and you are our imam, teacher. I really appreciate your effort. Thank you so much. Thank you so Nice much. to talk to you. Thank you so much for calling. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जनाब, यहाँ पर हमारी जो है आटा भी गूंद गया है। दाल को थोड़ा सा पीस लेंगे। दाल 2 तरीके से आप पीस सकते हैं। एक तो ये कि आप इसको चॉपर में डाल दें, या तो आप रोलिंग पेन की मदद से आप इसको पीस लें, जैसे कि मैं पीस रहा हूँ। क्वांटिटी हमारी इतनी ज़्यादा नहीं है तो बासानी ये बेलन के साथ पिस जाएगा। कराची से कॉलर हैं हुमा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए।
मेरी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रही है। मेरा बड़ा शौक था आपसे बात करने का। बहुत शुक्रिया आपने कॉल आपका किया हमारे। प्रोग्राम बहुत अच्छा था। आप सारे करते थे तो मेरी एक दिली विश थी, एक ख्वाहिश थी कि आपको कोई प्रोग्राम जरूर मिले और मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई। चलें, आप लोगों की दुआएं हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप लोग आपके लिए याद बहुत रखते सारी हैं। दुआएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त ऑसम प्रोग्राम है। आप भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। एज अ शेफ बहुत अच्छा समझाते हैं, बहुत अच्छी तरह, और रेसिपीज आप बहुत जबरदस्त हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ अता करे, आपकी पूरी जिंदगी। आमीन आमीन सुम आमीन। तो सवाल का जवाब देना चाहेंगी आज? बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। आपकी लाइन शायद ड्रॉप हो गई है। यहाँ पे दाल जो है पिस रही है। देखें, ये बड़ी आसानी से दाल पिस रही है सारी, और ड्राई हो गई बिल्कुल ना। इसी तरह सारी दाल जो है पीस लेंगे। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, ब्रेक में दाल पीसता हूँ, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। ब्रेक से वापस आ गए हैं और जनाब यहाँ पे कचौरी की तैयारी हो रही है। आटा हमने गूंद लिया था और अब तैयारी है दाल की। दाल हमने बॉईल कर ली थी, लेकिन थोड़ा सा जो है इसका मसाला उसको हमें पकाना होता है। तो उस मसाले को पकाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल, थोड़ा सा, लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास, वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सौते करेंगे। सौते करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे मसाले। मसाले हमारे पास क्या है, यहाँ पे है हल्दी आएगी थोड़ी सी, पिसी हुई लाल मिर्चें, गरम मसाला पाउडर और नमक। अब्दुल अजीज साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेफ कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया बहुत मतलब ये है कि हमको सीखने को मिलता है, और प्लस ये जो है टिप्स मिल जाती है हमको। जी, बस कोशिश है कि थोड़ा सा अच्छे से बताएं ताकि समझ में आए सबके। ये बहुत अच्छे से बताते हैं आप, बल्कि थोड़ी डिटेल में समझा देते हैं आप। और फरमाइश करनी थी। जी सर, एक डे चटपटा मजा नहीं आएगा, पूरा चटपटा होना चाहिए। इंशाल्लाह। इसलिए कि टी में बहुत प्रॉब्लम होती है, शाम की टी में। हाँ, तो चटपटा होगा तो हाँ इंशाल्लाह प्लान कर रहे हैं कि तकरीबन हर दिन जो है कुछ ना कुछ डालें स्नैक्स शाम की चाय के लिए। बिल्कुल। और सवाल का जवाब देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल सर। जी बताइए। चिकन सैंडविच, एग सैंडविच, क्लब सैंडविच, बस सर काफ़ी है। 2 पूछे थे आपने, 3 बता दिए। चलिए ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा हमने मसाले को भुना, उसके बाद इसमें डाल दी है दाल और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट पकाना है, फिर इसको कर लेंगे ठंडा। ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको हमने कचौरी में भरना है। चल, थोड़ी प्लेट में लगा के इसको फैला देते हैं ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। थोड़ी देर में ये ड्राई होगी तो बिल्कुल अलग अलग भुरभुरा हो जाएगा दाल का टेक्सचर। तो फिर हम इसको भरेंगे। आज का हमारा सवाल था, कोई भी 2 किस्म के आपने सैंडविचेस के नाम बताने हैं और सही जवाब पे आपको मिलने वाला है आज एनेक्स का सैंडविच मेकर। आप लोग कॉल करके भी जवाब दे सकते हैं और SMS के थ्रू 8881 पे भी जवाब दे सकते हैं। जनाब, यहाँ पे लवाजमात हैं कुछ चाट के लिए, वो कटिंग कर लेते हैं। प्याज है, टमाटर है, धनिया और हरी मिर्चें।
ज़रा प्रॉपर कटिंग कर लेते हैं। सारा है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका, फॉलो करती हूँ आपकी रेसिपी में, और एक तरह से दिल से दुआ निकलती है, एक सदका जारिया है आपका ये काम के। जिसको नहीं आता, नई नई तरकीबें वो सीखता है, फिर लोगों को खिलाता है, फिर लोगों को दिल खुश होता है। तो यकीन करो मेरा भी बहुत दिल खुश होता है, मेहनत वसूल हो जाती है मेरी। सही बात है, सही बात है। और क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी जी मैं। जी। क्लब सैंडविच, बारबेक्यू सैंडविच, टिक्का सैंडविच, वेजिटेबल सैंडविच, एग सैंडविच, मायोनीज सैंडविच। क्या बात है, आपने तो पूरे मेन्यू बना दिया सैंडविचेस। जी, और मेरा नाम शामिल करिएगा विनर में। मुझे पहली दफा कॉल लगी, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करके। इंशाल्लाह शामिल हो गया आपका नाम। जी, और मेरी फरमाइश भी है जी, कि ना आप नई नई तरकीबें जैसे होते हैं ना, एक सिंपल कोरमा, बिल्कुल आसान कोरमा जो होता है, वेजिटेबल्स कोरमा बताएं आप सिखाना, बस ये मेरी फरमाइश है। बिल्कुल इंशाल्लाह बता दें। कोरमा बना भी चुके हैं शायद, लेकिन दोबारा बनाएंगे आपके लिए। थैंक यू। अच्छा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, प्याज को हम कर लेते हैं चॉप्ड, फाइन बिल्कुल चॉप करना है। और इसी तरीके से जो है धनिया, पुदीना, मिर्च और टमाटर। कोरमा हम बना चुके हैं एक दो स्टाइल से, और हमारी कोशिश ये है कि सिर्फ मीट के साथ ही ना बनाएं, कोरमा सब्जियों के साथ बनाएं। तो हमने शायद वो भी बनाया, लेकिन इंशाल्लाह आगे भी कोई और फ्लेवर के साथ, बल्कि सादे फ्लेवर के साथ हम कोरमा बनाना सिखाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे प्याज को प्याज बिल्कुल फाइन चॉप हो गई है। और चाट की ख़ास बात यह है कि कचौरी चाट तो है, लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है, इसको सर्व करने का जो स्टाइल है वो बड़ा अनोखा है। तो मतलब पूरे लवाजमात के साथ अगर आप इसको सर्व करते हैं तो इसको खाने का मज़ा ही अलग आएगा। क्योंकि जब तक चीज़ आपको देखने में अच्छी नहीं लगती तो खाने का मूड बनता नहीं है। जब देखने में अच्छी लगेगी तो खाने में भी मज़ा आएगा। ये हो गई प्याज। इसके साथ साथ यहाँ पे टमाटर है हमारे पास। टमाटर आपने थोड़े से इसमें सख्त लेने ताकि प्रॉपर तरीके से जो है ये चॉप्ड हो जाए। और इसके लिए ज़रूरी है नाइफ भी आपकी अच्छे से शार्प होनी चाहिए, लेकिन कटिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है अपने हाथों का, कि आपने हाथों को ज़ख्मी नहीं करना है। दाल भी हमारी ठंडी हो गई है, बस ये कटिंग कर लेते हैं, तो इसके बाद जो है कचौरियाँ बनना शुरू करते हैं। चलें जी, ये भी हो गया। हरी मिर्चें इसमें डालेंगे हम बड़ी वाली, क्योंकि वो थोड़ी कम तीखी होती हैं। छोटी वाली मिर्चें डालेंगे वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाती हैं, तो ये हमने नहीं करना है काम। तो मिर्चें जो हैं यहाँ पर थोड़ी मुझे मिसिंग नज़र आ रही हैं, ये रही सामने रखी हैं हमारे। अच्छा जी, हम 4-5 चीज़ें सर्व कर रहे हैं इसके साथ, लेकिन आप लोग जो हैं अपने टेस्ट के हिसाब से जो इसके साथ सर्व करना चाहें कर सकते हैं। आप इसका निम्को जो मिक्स होता है, स्लिम्स, वो भी सर्व कर सकते हैं, और रोस्टेड पीनट वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। इट्स अप टू यू कि जो आप खाना चाहें अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। जो हो गया हरा धनिया, और हरी मिर्चें। मिर्चें आपने पहले करनी है जुलियन, इस तरीके से, और चाहें तो बीज निकाल लें और चाहें तो बीज के साथ कर लें। यहाँ पे मैं मिर्चें चॉप कर रहा हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। हम बना रहे हैं कचौरी। कचौरी की दाल भी तैयार है, आटा भी तैयार है, और भरने लगे हैं अब कचौरी को इस तरीके से। अच्छे तरीके से आपने इसको यहाँ से बाइंड करना है और इस तरह इसको
पेड़ा बना के रख लेना है। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि कचौरी जब भी बनाएं बिल्कुल धीमी आंच पे आपने बनानी है। और साइज़ आपकी मर्ज़ी का कि आपने कितना साइज़ रखना है कचौरी का। ये नॉर्मल साइज़ जो है वो मैं बना रहा हूँ। इस तरीके से आपने आटे को फैलाना है और यहाँ पे रखनी है दाल और इसको इस तरीके से बंद कर देना। सेंटर से थोड़ा सा मोटा रखते हैं इसको ताकि ये जो है फटे ना। और ये कचौरी जो है इसको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कैसे? इसी कचौरी को आपने बेलना है, सीधे तवे के ऊपर हल्का सा सेकें और इसको आप फ्रीज़ कर दें। फ्रीज़ करते हुए कोई पेपर या शॉपर एक के ऊपर एक रखें ताकि आपस में ये चिपके ना। तो इस तरीके से आप आसानी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और आफ्टर फ्रीजिंग जब आप इसको फ्राई करेंगे तो अभी हम इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर फ्राई करते हैं, लेकिन उस सूरत में आप इसको तेज़ आंच के ऊपर भी फ्राई कर सकते हैं तो फ़ौरन से ये फूल जाएगी। तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलें, ये हो गया है कचौरी। तकरीबन 7-8 काफ़ी होंगी, बाकी टाइम लगा तो और बना लेंगे। और इसके बाद शुरू करेंगे अपनी सेकंड रेसिपी जो कि है मॉन्स्टर क्लब सैंडविच। चिकन को मैरिनेट करके पहले ग्रिल करेंगे और उसके बाद सैंडविच बनाएंगे। बड़ा जो है आसान सैंडविच है और ये जो है आप इसके चिकन को बना के ना फ्रिज में रख सकते हैं। चिकन बना के फ्रिज में रखें। जब जब आपको सैंडविच बनाना हो, जैसे बच्चों को देना है अपने लंच बॉक्स के लिए या शाम की चाय में आपने खाना है, तो आप चिकन रेडी करके रखें और सॉस इसका बना के रखें। जब आपने बनाना हो निकाला से 5 मिनट लगेंगे बनाने में, तैयार होने में। तो बड़ी आसानी के साथ जो है आप सैंडविचेस एनी टाइम बना सकते हैं। और आज का हमारा सवाल था कि कोई भी 2 किस्म के सैंडविचेस के आपने नाम बताने हैं और आपको आज इनाम मिलने वाला है एनिक्स का सैंडविच मेकर। चलें, इतनी काफ़ी है, इसको रखते हैं पीछे। और कचौरी को बेलते हैं। बेल भी सकते हैं और इसको हाथ से भी आप बना सकते हैं। हाथ से कैसे? ये रखिए आपने हाथ से और इसको आपने इस तरीके से फैलाई, लेकिन चारों तरफ से गोलाई में ये जो है एक जैसी होनी चाहिए, इस तरीके से। ठीक है जी, ये आप इस तरह करके इसको बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर जाने दें इसके अंदर। और दूसरा तरीका इसका, बेलन के साथ इसको बेलने, हल्का हल्का सा खुशका लगा के, बड़े ख्याल के साथ कि ये फटे ना। फटेगी तो फिर फूलेगी नहीं। और थोड़ा सा ये पेड़े बना के छोड़ेंगे ना, टाइम देंगे तो और ज़्यादा अच्छी फूलेगी। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है तो सारे काम बड़ा अर्जेंट करना होता है, तो इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे तो फूलेगी। फौजिया हैं साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शेफ अरफान? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। शेफ अरफान, मैंने तो आपका थैंक्स कहना था कि मैंने जो सैंडविच मेकर विन किया था 29 दिसंबर को, हाँ। तो मैंने कहा 2-3 दिन पहले मुझे मिला। क्या मगर बात है। शेफ अरफान ने तो सैटरडे और संडे को आना है, तो मैंने कहा मैं बैठी काफी देर से, मिलाई जा रही जाला मिल जाए, मैंने द्रूशी पढ़ा तो मिला। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त। और शेफ अरफान, बाकी मैंने आपकी तारीफ करनी थी मगर मेरी 2 रिक्वेस्ट आपने पूरी करनी है। एक है तजीन और दूसरी दूसरी है मिस्र की कुशारी, वो डिश है। मिस्र की कुशारी? वो जो चावल
काबली चने और वो जो सारी डिश है ना, वो मुझे आपने बना के दिखानी है। इंशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर। और मैंने आपके मशकी समोसे जो आपने पिछले मतलब के वीक को बनाए, मेरी सिस्टर ने आज बनाए। हमारे घर संडे को ना द्रूशी पढ़ा जाता है। अच्छा, तो माशाल्लाह हमने माशाल्लाह। ना माशाल्लाह सब औरतों को तकसीम किए, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुई, बल्कि तारीफ करी थी कि ये आपने कहाँ से सीखे। मैंने कहा आप शेफ इरफान के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनको उनकी किस्मत में जितनी इज्जत है अल्लाह उनको दे। आमीन सुबह आमीन। आपने खास दुआ करवानी है हर संडे मेरे लिए। हाँ इंशाल्लाह ताला, मेरी वालदा भी आपके लिए दुआ करेंगी। थैंक यू शेफ इरफान। बस अजान हो रही है, मैंने बोला नहीं है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, ये देखें कचौरियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं और बड़ी अच्छी सी फूल भी रही हैं, बिल्कुल धीमी आंच पे, जैसे कि मैंने कहा था। ये देखें अच्छे से फूल गई है। धीमी आंच के ऊपर पकाएं इसको, ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये फूले और जो है क्रिस्पी रहे। ब्रेक का टाइम हो गया, चलें ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे सेकंड रेसिपी, जो कि है क्लब सैंडविच, मॉन्स्टर क्लब सैंडविच। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ बन रही है कचौरी चाट। कचौरी हमारी तैयार हो गई हैं। चलें, ये कचौरियाँ ये सारे लवाजमात आपने साथ में रखने हैं इस तरीके से। और मीठा दही हमारे पास, मीठा दही, इसके साथ साथ है इमली का पानी। ये आपने डालना है इसके ऊपर ऐसे। और एक अदद बाउल के अंदर यहाँ पे हमारे पास है चने, आलू, ये मिक्स किए और तीनों चारों चीज़ें इस तरीके से, ये गई इमली का पानी और दही, ये सारी चीज़ें डाली आपने इसके अंदर और इसको किया मिक्स। पकाए पापड़ी जो है हमने इसके ऊपर इस तरीके से डाल दी और ये हो गई है तैयार हमारी कचौरी चाट। सैरिश हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं शेफ आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास। आपने कल जो उल्टे पुल्टे बनाया था वो तो घर में हमारे सब खा के उल्टे पुल्टे हो गए। क्या बात है, क्या बात है। इतने मजे के मैं आपको बता नहीं सकती। तो बहुत मजा आया खा के। चलें, बहुत जबरदस्त अच्छे काम थे। हो गया है। तो इसी तरह आप खाते रहिए हमें नई नई डिशेस। और मैं आंसर भी देना चाहूंगी। जी। ये स्पाइसी पोटैटो सैंडविचेस, चीज वेजिटेबल सैंडविचेस, बेसन ब्रेड सैंडविचेस, चिकन रवा सैंडविचेस। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त वैरायटी आ गई भी तो आज हमारे पास हाँ जी सैंडविचेस की। बिल्कुल। और हमें इसी तरह सिखाते रहिए और सब्जी बनाना सिखानी है आपको। इंशाल्लाह, बस आपकी फरमाइश आ रही है सज्जी की और काफ़ी सारी फरमाइशें भी आ गई हैं, ज़रूर प्लान करते हैं। जी जरूर। और आपका प्रोग्राम अगर रोज हो जाए तो क्या बात है। 2 दिन आए ना तो वैल्यू अच्छी रहती है, क्या ख्याल है आपका? नहीं मेरा ख्याल है रोज होना चाहिए आपका प्रोग्राम। चलें यूट्यूब पे देखा करें आप रोज़ाना। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सैंडविच हमने मैरिनेट किया यहाँ पे चिकन को सिर्फ 4 चीज़ों के साथ, नमक डाला, चिली गार्लिक सॉस, लहसुन अदरक का पेस्ट, मस्टर्ड और ऑयल। ये हो गया है तैयार मैरिनेशन। कम से कम 2 घंटे आपने देना है मैरिनेशन को टाइम, ताकि अच्छे तरीके से जो है चिकन को मसाला लग जाए और चिकन में एक फ्लेवर आ जाए। तो अब यहाँ पे हम इसको करेंगे सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको जो हमने पकाना नहीं है, ओवर कुक नहीं करना है, ये जूसी रहना चाहिए चिकन। ये डाला इसमें ऑयल
और यहाँ पे हमारे पास जो है पानी गर्म हो रहा है, किसके लिए? चिकन थ्रेड के लिए। चिकन नूडल्स हमने लिखा हो उसके ऊपर, सॉरी राइस नूडल्स। तो राइस वर्मिसेली या राइस नूडल आप ले सकते हैं बारीक। मैं अभी आपको दिखाता भी हूँ कि कैसे होते हैं वो। ये चिकन जो है आपने इसके अंदर इस तरीके से पका लेनी है। सिद्रा है एबटाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा, मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। इंशाल्लाह मैं अपनी बेटी के लिए ये ट्राई करूँगी जरूर। बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, और साथ में अभी ये सैंडविच का भी देख रही हूँ, उसे बहुत पसंद है सैंडविचेस। अच्छा, ज़बरदस्त। हाँ जी, अभी वो मेरे पास मौजूद नहीं है, वो नानों की तरफ गई है, वरना वो बड़ी खुश होती। सुबह से मुझे कह रही थी कॉल करें किसी प्रोग्राम में, कॉल करें किसी अच्छा, चले अच्छा लग गई, लेकिन बच्ची से बात नहीं हो सकेगी हमारी। हाँ जी, नहीं हो सकेगी, छोटी है अभी प्रेप में है। अच्छा, लेकिन अच्छा, उसे शौक बहुत है ऐसी चीजों का, किचन सेट जमा करने का, कुकिंग का। बच्चों हर को वक्त होता लगी है। रहती है, मामा मैं अभी ये बना रही हूँ, मामा मैं अभी वो बना रही हूँ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ जी। अच्छा, और मैं बताइए, आपके सवाल का जवाब। क्वेश्चन का आंसर भी करना जी चाहूँगी। जी जी जी। एक तो चिकन सैंडविच आ गया, और दूसरा एक मायोनीज के साथ मिक्स वेजिटेबल सैंडविच मैं खुद बनाती हूँ ब्लैक पेपर डाल के, ठीक हो गया, एक वो सैंडविच। ज़बरदस्त हो गया। और कोई फरमाइश करना चाहेंगी? चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ब्रेक का टाइम भी हो गया है, ब्रेक में मैं इसको मज़ीद पकाता हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। मॉन्स्टर क्लब सैंडविच, चिकन मैरिनेशन के अज्जा, चिकन बोनलेस फिले आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। मॉन्स्टर सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए अज्जा, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, आइसबर्ग लेटस हस्बे ज़रूरत, अंडा फ्राई किया हुआ 1 अदद, चीज़ स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत। मॉन्स्टर क्लब सैंडविच, चिकन मैरिनेशन के अज्जा, चिकन बोनलेस फिले आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। मॉन्स्टर सॉस के लिए अज्जा, म्यूनीस आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए अज्जा, ब्रेड स्लाइस 3 अदद, आइसबर्ग लेटस हस्बे ज़रूरत, अंडा फ्राई किया हुआ 1 अदद, चीज़ स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे बन रहे हैं सैंडविचेस और चिकन हम कर रहे थे तैयार। चिकन हमारी तैयार हो गई। बहुत सॉफ्ट चिकन है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसको नहीं किया है। जाने से पहले मैंने बताया था 2 से 3 मिनट मुश्किल से इसको पकाना है ताकि सॉफ्ट रहे। देखें बिल्कुल सॉफ्ट। जितना ज़्यादा चिकन को किसी भी मीट को पकाते हैं ना तो वो ड्राइनेस की तरफ चला जाता है, तो हमने ऐसा नहीं करना है। चलें जी, ये हो गया चिकन हमारा। चूल्हा करेंगे बंद। अब करेंगे सैंडविच तैयार। सॉस इसकी बड़ी सिंपल सी सॉस, मेयोनीज में जाएगा चिली गार्लिक, सोया सॉस, लेमन जूस और मस्टर्ड पेस्ट। ये गया, इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और ये हमारी मॉन्स्टर सॉस तैयार है। बड़ा डिफरेंट सा इसका फ्लेवर है। यूजुअली लोग सैंडविच में लगाते हैं चिल्ली गार्लिक और मेयोनीज मिला के, लेकिन हमने इसके अंदर सोया सॉस का एडिशन किया है और लेमन जूस का। चले, ये हो गया। ब्रेड कोई सी भी बड़ी आपने
ब्रेड लेनी है। अच्छा, ब्रेड के बारे में एक बात आपको बताऊं कि सैंडविचेस हम जब भी बनाते हैं ना तो बहुत बिल्कुल ताज़ी वाली ब्रेड से ना बनाएं। बिल्कुल ताज़ी ब्रेड से अगर सैंडविच बनाएंगे ना तो होता क्या है, सैंडविच जो है ना हमारा दब जाता है। तो लिहाजा एक दिन पुरानी या फ्रिज में रखी हुई जो ब्रेड है उससे जो है सैंडविचेस बनाएं। सबसे पहले ये सॉस लगाई हमने। ऐसे इसके बाद हमने लगाना है इसमें आइसबर्ग। आइसबर्ग बड़ा रिच फ्लेवर देता है सैंडविच को। ये इसके बाद लगानी है आपने चिकन। इस तरीके से चाहे तो स्लाइसिस चिकन के आप और बारीक कर सकते हैं। ये लगाया। अब यहाँ पर हमारे पास चीज़ स्लाइसेस हैं। आज का हमारा सवाल है कि 2 किस्म के सैंडविचेस के आपने नाम बताने हैं हमको कि कौन कौन से सैंडविचेस होते हैं। सही जवाब पे आपको मिलेगा एनेक्स का सैंडविच मेकर। ये अब इसके ऊपर वाला जो स्लाइस है ये आपने इस पे भी सॉस लगानी है इस तरीके से, ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए। ऐसे अब अगेन इसके ऊपर हमने ये सॉस लगाई। अच्छा, बहुत सारी ब्रेड्स ऐसी भी आती हैं इनकी जो है साइड्स जो है ना कटी हुई होती हैं, तो आपने क्या करना है वो वाली जो है ब्रेड वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपने आइसबर्ग लगाना है। जीनत कराची से, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं इरफान भाई? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से? जी माशाल्लाह से। कब से ट्राई कर रही हूँ, कितने टाइम से, जब से आप आए हो ना इस पे। जी जी जी, जब से मैं ट्राई कर रही हूँ, कॉल ही नहीं लगती आपके। चले, बहुत शुक्रिया आपके ट्राई करने का भी, और आज आपकी कॉल और लग अभी गई तक है। इतनी देर से मैं आपके पुराना वाला जो नंबर था उसको ट्राई कर रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नंबर चेंज हो गया। हाँ, नंबर चेंज हो गया। और आपके मैं सवाल का जवाब दूँ, एग सैंडविच बनाए थे आपने आज जो है ना, मैं नंबर हमारा वही, आज जो है ना मैं श्री आपा के स्टूडियो पे काम कर रहा हूँ। मेरा स्टूडियो है ना थोड़ा सा, वही तो देख के मैंने फिर कहा, मैंने लगता है वो दूसरा रहा है नंबर ये। आज सेट चेंज है हमारा। अच्छा, आपने बनाया था एग सैंडविच बनाया था जी, और चिकन सैंडविच बनाए हैं और क्रिस्पी सेगर सैंडविच बनाए हैं और उसके बाद अंडे वाले सैंडविच भी बनाए थे। ठीक हो गया। तो आपने सारे मेरे सैंडविचेस के नाम बता दिए। सर आप ही के तो बताने चाहिए, और भी बताऊं? नहीं नहीं, बस 2 बताने हैं, कोई से भी 2 सैंडविचेस। आपने तो माशाल्लाह पूरा मेन्यू बना दिया हमारा। आपको बहुत शौक से देखते हैं और आपकी बहुत सारी रेसिपी ट्राई भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब आप रमज़ान के शो में आते थे ना, जब से मैं आपको प्रोग्राम में देखती हूँ। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी पसंद करने का। आपने कॉल किया और सवाल का जवाब आपने दे दिया है। फरमाइश करना चाहेंगी कोई? हेलो हेलो, कोई फरमाइश करना चाहेंगी? सर, ये जो वो होता है ना, रोगन जोश बनाना पता। रोगन जोश, चलें इंशाल्लाह ज़रूर बनाना सिखाएंगे। रोश हम बना चुके हैं, बलोची रोश। अब रोगन जोश बनाना बताएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अल्लाह हाफिज़। चले जी, यहाँ पे हमारा सैंडविच जो है वो हमने फ्राइड एग भी लगा दिया इसके ऊपर। अच्छा, सैंडविचेस जो है हमारे वो टोस्टेड भी होते हैं
कि हम ब्रेड को पहले टोस्ट कर लें और उसके बाद जो है हम सैंडविचेस बनाएं, या किसी ग्रिल के अंदर हम उसको मार्क दे दें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हम सैंडविचेस को, अगर सॉफ्ट सैंडविच चाहिए आपको तो इस तरीके से सर्व कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप थोड़ा क्रिस्पी खाते हैं, रोस्टेड ब्रेड खाते हैं, तो आप इसको रोस्ट करके भी आप टोस्ट करके आप बना सकते हैं सैंडविचेस। चलें, ये हो गए हमारे सैंडविचेस और बड़ी एहतियात के साथ अब हम इसको काटेंगे सेंटर से। इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नाइफ़ जो है वो शार्प होनी चाहिए। अच्छा जी, चलें, ब्रेक का टाइम भी हो गया है। ब्रेक से वापस आएंगे, बनाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी जो कि है चिकन थ्रेड। तो हमारे साथ रहेगा, कहीं मत जाएगा। मिलते हैं एक छोटे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। 2 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं, सैंडविचेस और कचौरी चाट। तीसरी रेसिपी चिकन थ्रेड, बड़ी क्विक रेसिपी है। 12 मसाले 13 जायके, सारे मसाले सामने पड़े हैं इसके। अच्छा जनाब, ये नज़र आए ज़रा यहाँ से। पिसी हुई लाल मिर्चें, नमक, वाइट पेपर, चिकन पाउडर, कॉर्नफ्लावर जाएगा इसके अंदर, मस्टर्ड पेस्ट, ग्रीन चिल्ली का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और लेमन जूस। ये गया लेमन जूस। अच्छे तरीके से हमने इसको अब मैरिनेट करना है। अंडे इसमें शामिल करेंगे। अच्छे से इसको करना है मैरिनेट। एक्स्ट्रा अंडे इसमें से निकाल दें और इसका मैरिनेशन टाइम कम से कम 2 घंटे का है, अच्छे से, ताकि इस पर फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सॉसी इसलिए रखा है कि अब जो इसका सेकंड स्टेप है वो है जनाब, मिसेस यूनुस हैं लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था। बहुत शुक्रिया। मसाला चैनल की सब शेफ बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। इतने प्यार से आप लोग बनाते हैं और हम लोगों को सिखाते हैं, तो मेरे पास तो लफ्ज़ नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हो रही है आज आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगे? मुझे आपसे आपके सवाल के जवाब भी देना है और रिक्वेस्ट भी करनी है। क्लब सैंडविच, ठीक हो गया, टिक्का सैंडविच, एग सैंडविच और वेजिटेबल सैंडविच। और मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि काइंडली हरीसा बनाना सिखा दें। सॉरी, हरीसा। हरीसा, ज़रूर हरीसा बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर आपको। और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत सारी दुआएं आपके लिए और पूरे चैनल के लिए कि अल्लाह ताला इस चैनल को हमेशा यहीं चलता और हंसता बसता रहे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया इतने सारी दुआओं का। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पे हमारे पास वर्मिसली है, राइस वर्मिसली। आप राइस नूडल ले लें या वर्मिसली ले लें। ये जितनी बारीक होगी उतना अच्छा आपका टेक्सचर आएगा। ये आपको मैं रॉ फॉर्म में भी दिखा दूँ, इस किस्म की होती है ये। और इसको बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं किया, 2-3 मिनट आपने बॉयल करना है इसको, तो ये बिल्कुल नरम हो जाती है। तो इसको आपने ओवर भी नहीं करना है और इस तरीके से आपने इसको लपेटना है। यार ऐसे रख लेना है। चिकन थोड़ा सा टाइम देंगे मैरिनेशन को तो अच्छा फ्लेवर आएगा। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी होती है तो हम थोड़ा सा टाइम नहीं दे पा रहे हैं इसको।
इसको आपने तोड़ना नहीं है, बॉइलिंग से पहले आपने इसको बिल्कुल साबुत रखना है ताकि अच्छे से जो है ना ये रोल हो जाए। अगर तोड़ देंगे तो फिर ऐसे रोल बनेंगे नहीं इसके। ये और बिल्कुल इसी तरह आपने सारे, बड़ा अच्छा स्नैक है। और ये जो है आजकल जो है कैटरिंग पार्टीज़ में काफ़ी चल रहा है, तो हमने कहा चलें आपको बनाना सिखाएं ये। और मेरे ख्याल से ये इस किसी शो में फ़र्स्ट टाइम भी बन रहा है कि इस तरीके से चिकन थ्रेड। अच्छा, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है अपने घर पे, और अगले हफ्ते आपने फ़ीडबैक भी देना है मुझे कि ये आप लोगों को कैसा लगा। चलिए, फ्राइंग टाइम इसका वही कहूँगा कि बड़ी धीमी आंच के ऊपर आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि ये जो वर्मिसेली है ये तो फ़ौरन से फ्राई हो जाएगी, लेकिन चिकन जो है वो कच्चा रह जाएगा, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। आपने इसको बड़ी धीमी आंच के ऊपर फ्राई करना है। आज का हमारा सवाल था कोई भी 2 किस्म के जो आपने सैंडविचेस के नाम बताने हैं, और सही जवाब पे आपको मिलना है एनेक्स का सैंडविच मेकर। और इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा शैलो, ताकि ये अच्छे से जो है बाइंड हो जाए। ये देखें, जितना ये छोटा होता रहेगा ना आपकी वर्मिसेली, उतना इसका टेक्सचर आउट होता रहेगा। तो लिहाजा ये देखें, ये हमने बिल्कुल साबुत रखा हुआ है। ब्रेक का टाइम आ गया है, तो अभी जो है थोड़े से रह गए, मैं लपेट भी लूँगा और कोशिश करूँगा ब्रेक में 1-2 फ्राई भी कर लूँ। बाकी आपके सामने ब्रेक से वापस आके इसको फ्राई भी करेंगे, सर्व भी करेंगे। तो हमारे साथ रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चिकन थ्रेड, अज्जा चिकन बोनलेस 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, अंडा 1 अदद, उबले राइस नूडल्स हस्बे ज़रूरत। तेल फ्राइंग के लिए तरकीब: 1 बोल में चिकन के तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। अब उबले नूडल्स प्लेट में बिछाकर चिकन फोल्ड करें। इसी तरह सारी चिकन फोल्ड कर लें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके धीमी आंच पर चिकन को गोल्डन फ्राई करके सर्व करें। कचौरी चाट, कचौरी के अज्जा: मैदा 1 कप, नमक हस्बे ज़रूरत, घी 1 खाने का चमचा, पानी हस्बे ज़रूरत, दाल चना आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, घी या तेल फ्राइंग के लिए। चाट के अज्जा: उबले सफ़ेद चने आधा कप, उबले आलू आधा कप, प्याज चॉप्ड 1/4 कप, चॉप्ड टमाटर 1/4 कप, चॉप्ड हरा धनिया 1 खाने का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्च 1 खाने का चमचा, मीठी दही आधा कप, इमली का गूदा आधा कप, पापड़ी हस्बे ज़रूरत। तरकीब: 1 बोल में मैदा, नमक, घी और पानी डालकर आटा गूंद लें। अब दूसरे बोल में तमाम चाट मसाले के अज्जा डालकर मिक्स करें। अब एक और बोल में घी, दाल चना, अदरक लहसुन का पेस्ट, तेल, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और पिसा गर्म मसाला डालकर मिक्स करें और पीस लें। फिर आटे का पेड़ा बनाकर कचौरी बनाएं। उसके बाद कढ़ाई में तेल गर्म करके कचौरियाँ फ्राई कर लें। आखिर में सर्विंग प्लेट में कचौरियाँ रखकर दरमियान में चाट का मिक्सचर डालकर पापड़ी के साथ सर्व करें। मॉन्स्टर क्लब सैंडविच, चिकन मैरिनेशन के अज्जा: चिकन बोनलेस फिले आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत। मॉन्स्टर सॉस के लिए अज्जा: म्यूनीस आधा कप, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, चिली गार्लिक सॉस 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए अज्जा: ब्रेड स्लाइस 3 अदद, आइसबर्ग लेटस हस्बे ज़रूरत, अंडा फ्राई किया हुआ 1 अदद, चीज़ स्लाइस 2 अदद, टमाटर स्लाइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: चिकन मैरिनेशन के तमाम अज्जा चिकन में मिक्स करके 1 घंटे के लिए रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके चिकन पकाएं और एक तरफ रख दें। 1 बोल में सॉस के तमाम अज्जा मिक्स कर लें। उसके बाद ब्रेड स्लाइस पर सॉस लगाकर आइसबर्ग लेटस रखें, फिर टमाटर स्लाइस रखें। उसके बाद दूसरे स्लाइस पर सॉस लगाकर रख दें। अब ब्रेड स्लाइस पर अंडा, चिकन, चीज़ स्लाइस और टमाटर स्लाइस रखें और सॉस लगाकर कवर करें और दरमियान से काटकर सर्व करें।
चिकन थ्रेड अज्जा चिकन बोनलेस 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्ब ज़रूरत, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1/4 कप, अंडा 1 अदद, उबले राइस नूडल्स हस्ब ज़रूरत। तेल फ्राइंग के लिए वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे बन रहा है चिकन थ्रेड। ब्रेक में हमने ये फ्राइंग के लिए डाल दिए थे, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर ये स्लो फ्राई हुए और आप देखें बड़ा अच्छा सा इनका जो है टेक्सचर आया है। ये देखें, जितना बारीक जो है आप नूडल लेंगे इसके लिए वर्मिसेली, उतना अच्छा ज़्यादा इसका टेक्सचर आएगा। तो ये मज़ीद डाल देते हैं, बड़े एहतियात के साथ आपने इसको ये लेंगे डन। बहुत क्रिस्पी है, हाथ में लेने से आपको अंदाज़ा होगा कि कितने क्रिस्पी हैं ये। जनाब ये भी हो गई तैयार चिकन थ्रेड। कम से कम 12 से 15 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, क्योंकि स्लो हमने इसको फ्राई करना है। फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना। अगेन वही कहूँगा मैं कि जितना धीमी आंच के ऊपर इसको फ्राई करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, उतने ज़्यादा ये क्रिस्पी होंगे। अगर जल्दी से हम फ्राई कर लेंगे इसको तो कलर तो आ जाएगा इसके ऊपर, लेकिन चिकन जो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ये नूडल्स हैं वो भी इन साइड से कच्चे रह जाएंगे थोड़े से। जब हम निकालेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, इतने क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। हर फ्राइंग के अंदर कचौरी भी हमने बनाई। कचौरी अगेन हमने वही किया, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इसको हमने फ्राई किया है और कचौरी को हमने खस्ता करने के लिए इसके अंदर घी का इस्तेमाल किया है। और जितने भी समोसे बनाते हैं हम, मांडे वाले बनाए, मल्ली वाले बनाए या रोल बनाए, हमेशा मैं ये टिप देता हूँ आप लोगों को कि आपने बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर इनको फ्राई करना है ताकि बड़े अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ, अंदर तक पक जाएँ और ज़्यादा देर तक जो है वो क्रिस्पी रहते हैं। रमज़ान में क्या होता है कि अफ्तारी से तकरीबन आधा पौना घंटा पहले हम जो है समोसे फ्राई करके रख लेते हैं, रोल फ्राई कर लेते हैं और पकौड़े एंड टाइम पे फ्राई हो रहे होते हैं। तो उस सूरत में भी ये टेक्निक आपके काम आएगी कि आप पहले बड़ी धीमी आंच के ऊपर समोसे रोल को फ्राई करें और जब तक आपका अफ्तारी का टाइम होगा आपके समोसे बिल्कुल जो है क्रिस्पी रहेंगे। इस स्टेज पे आपने इनको ज़्यादा चलाना नहीं है क्योंकि बड़े सॉफ्ट हैं। आप ज़्यादा चलाएंगे ना तो सारे राइस जो है बिखर जाएंगे, नूडल सारे बिखर जाएंगे। तो आपने थोड़ा छोड़ देना है, जब नीचे हल्का सा कलर आ जाए उसके बाद आपने पलट देना है। तो ये तीनों जो हैं रेसिपीज़ हमारी तैयार हैं। आई होप कि आप लोगों को आज की रेसिपीज़ जो हैं पसंद आई होंगी। आज के कोई विनर है हमारे? आज की विनर है हमारी सारा कराची से। बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है हमारा आज सैंडविच मेकर। तो जनाब यहाँ पे हमारे शो का टाइम भी ख़त्म हो रहा है। तीनों रेसिपीज़ घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये चिकन थ्रेड स्पेशली बड़ी यूनिक रेसिपी है और किसी चैनल पे फर्स्ट टाइम बनी है इस तरीके से। तो आप लोगों ने बनानी है और अपना फीडबैक देना है और मैं बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा। इसके साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।